जब आपके दीपक की आकृतियाँ बदलने लगती हैं, आपके कुछ अनुभव बदलने लगते हैं, शरीर में, आपके घर में, और अलग अलग दीपक की आकृतियाँ बनती हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते हैं क्या हमें सिद्धियाँ मिल रही हैं या हम सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे दरबार में भी व्यक्ति आते हैं जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं, उनकी बहुत अच्छी आकृतियाँ भी बनती हैं, बहुत अच्छे अनुभव भी होते हैं, पर क्या है कि किस इस विषय पर ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से ना तो वो उन सिद्धियों की ताकत को समझ पाते हैं, ना कोई जन कल्याण कर पाते हैं, ना अपना कल्याण कर पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा कि उनके पास सब कुछ होता है पर वो अपना कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो उस कंजूस व्यक्ति की तरह हो जाते हैं जिसके पास धन वो कर सकते अपने ऊपर, ना किसी के ऊपर। तो ऐसा बहुत बार होता है। देखो, मैंने इसमें बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ भी शामिल की हैं कि आपकी आकृतियाँ बदलेंगी, स्पष्ट बनेंगी, सुंदर बनेंगी, बहुत अलग अलग बनती जाएंगी। तो ये भी एक संकेत होता है। पहले मैं कुछ दीपक की संकेत के बारे में बताती हूँ, फिर मैं आपके शरीर के संकेत भी बताऊँगी। दीपक में सबसे पहले आपकी खुशबू आएगी। आप कभी भी दीपक जलाते हैं तो आपको एक भीनी भीनी, जैसे कि आपने सभी ने, जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि जब आपके आस पड़ोस में कोई हलवाई होता है, हलवाई बैठती हैं तो एक भीनी भीनी खुशबू हो जाती है सारे आसपास हलवा बूंदने की, जो एक तरह से खुशबू होती है मीठी मीठी, तो ऐसी आने लग जाती है। कईयों को इलायची की खुशबू आने लग जाती है, कईयों को जो लौंग की खुशबू आती है। मतलब आपको अपने दीपक में से खुशबू आती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई डेली खुशबू आ रही है तो वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। पर जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आता है, वो कहता है बहुत अच्छी खुशबू आपके घर में, आपका घर तो बहुत अच्छा खुशबू से महक रहा है। तो वो एक सबसे पहला दीपक का सिम्टम होता है। दूसरा, जब आप दीपक जलाते हैं तो आप देखते हैं कि 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में आपकी आकृति बननी शुरू हो जाती है। कई तो ये कहते हैं जी सेकंड लगते हैं, मेरी तो आकृति आनी शुरू हो जाती है और वो आकृतियाँ देखकर आपको खुशी महसूस होती है। अगर आपको उस आकृति को देखने को बार बार मन कर रहा है तो इसका मतलब वो सिद्ध हो चुकी है, इसलिए आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो बार बार। जैसे हम शक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसे ही हम दीपक से भी आकर्षित होते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं दीपक में। आपको मैं आज बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। इस पूरी वीडियो को ज़रूर सुनना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो, वीडियो को शेयर करा करो। तो बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जी, हमें कई बार मन करता है कि हम अखंड दीपक जलाएं, या दीपक में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, या दीपक में हम कुछ अच्छा करें। वो भी इसका मतलब ये है कि आपकी जो दीपक की है सिद्धियाँ, या ये जो आपका अग्नि तत्व है वो बहुत प्रधान चल रहा है, वो आपको अपने आप इंट्यूशन दे रहा है कि आपको ये सब करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हमें अपने आप इंट्यूशन हो जाता है कि आज कोई आने वाला है घर में। ऐसे ही आप देख रहे हैं कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है, तो हमारे अंदर अपने आप मन में आ जाता है कि देखो आज तो शिवरात्रि है, हमें दीपक में लौंग डालने चाहिए, या दीपक में हमें बहुत कोई भी प्रिय है, जो शिव को प्रिय फूल है या भोग है वो देना चाहिए। ऐसे करके हमारे मन में अच्छे अच्छे भाव आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग वीरवार को चने की दाल डाल देते हैं, शुक्रवार को चावल डाल देते हैं। वो क्या है, वो एक ऐसा कार्य है जो उनके अंदर से आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि दीपक में हमारी जो आकृतियाँ वो अलग से बदल रही हैं, हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले हमारे साथ कभी नहीं हुई हैं। जैसे आपने बच्चा देखा होगा 1-1.5 साल का, शुरू में वो बच्चा जैसे ही चीज़ों को टेस्ट करना शुरू करता है तो कुछ चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, पर धीरे धीरे वो सीख जाता है। ऐसे ही हमारे साथ जब भक्ति में अनुभव शुरू होते हैं, हमारी उम्र कितनी ही हो, पर वही एक बाल अवस्था होती है हमारी भी। उन चीज़ों को देखना, खुशी महसूस करना, बार बार उन चीज़ों को छूना और एक अच्छा सा अनुभव महसूस करना,
तो दीपक में आपको अलग अलग आकृतियाँ दिखेंगी और आप इस तरह की औरों की भी आकृतियाँ देखना पसंद करेंगे, जानने की कोशिश करेंगी भाई ये क्या है, क्यों बन रहा है। ऐसे ही आपके साथ साथ आप देखोगे कि जो दीपक है वो आपका पूरा जलेगा और बहुत देर तक जलेगा, क्योंकि अग्निदेव खुश हैं और आपके इष्ट खुश हैं, तो वो बहुत देर तक उस भोग को ग्रहण करेंगे। आप देखो ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनेंगी, आपका पूजा में मन लगेगा और दीपक को भी निहारने से बहुत पुण्य मिलता है और उसको देखने से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। और आप देखते जैसे कितना सुंदर ब्लू कलर शिव और माता पार्वती जैसा एक आभास हो रहा है कि जैसे दो शक्तियाँ बैठी हुई हैं, विराजमान हैं, आंखें भी बनी हुई हैं, अपने आप हमें खुशी महसूस हो रही है। ऐसे ही हमारे जीवन के अनुभव भी शुरू हो जाएंगे। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं, जल्दी उठते हैं, या बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा चाहे 8 बजे उठते हैं पर उठने के बाद भी वो जल्दी से नहाते हैं, पूजा करते हैं, मतलब उनका मन करने लग जाता है पूजा करने को। उनको रहता है कि हाँ भाई मुझे नहाना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे ये करना है। अचानक खुश होना, जैसे कि बहुत सारे लोग का मन करता है कि भाई मैं अच्छे अच्छे भजन सुनूं, और उसको जैसे ही किसी का निमंत्रण आता है कि भाई आज हमारे घर सत्संग है, उसको ऐसा खुशी होती है जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया है। वो बहुत खुश होते हैं, तैयार होते हैं, बहुत अच्छी तरह से खुश होकर जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि रास्ते में जब उसे कोई भी जीव जंतु मिलते हैं, गौ माता, मोर, नीलकंठ, ऐसे जो पक्षी हैं जिनको देखना बहुत शुभ मानते हैं, खुशी महसूस होती है, मन में होता है इनको कुछ खिला दूँ। बहुत बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा कि गौ माता को देखते ही प्रणाम करते हैं, नीलकंठ देखते बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही जब उनके सपने में उन्हें मंत्र सुनाई देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात बार बार भी कही है कि आपको जब भी शक्तियाँ आपकी जागृत होंगी, कोई ना कोई आपका ही पूर्वज हो सकता है, आपका गुरु या कोई भी आपका कुल देवता, आपके ही कोई वंश में आपको कोई मंत्र देने आ सकता है जो उसने स्वयं लाखों बार उसको जाप करके सिद्ध किया। वो आपको प्रदान करने आ सकते हैं और आपको बैठकर मंत्र सुनाई दे सकता है। वो बताएंगे, ओम का गुंजन सुनाई दे सकता है, घंटे की आवाज़ सुनाई दे सकती है, शंख की आवाज़ सुनाई दे सकती है, मोर के चहचहाने की सुंदर सुंदर आवाज़ें, जो हमें बांसुरी की आवाज़ें, ये जब भी आपको सपने में सुनाई देती हैं, इसका मतलब आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी हो गई है, आपकी ऑरा बहुत अच्छी हो गई है और उस ऑरा से कोई देवी शक्ति कनेक्ट होकर आपकी मदद करना चाहती है। आप देखो इनकी पूरी जोत स्वीकार हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि भाई भक्ति में रंग है इनके में। जो कहते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। आप में इतनी शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जब भी हम देखते हैं कि बहुत बार बताते हैं जी पहले तो हमारा दीपक अच्छी तरह से जलता भी नहीं था और अब देखो कितना सुंदर जलता है, चांद बन रहा है, नाग देवता बन रहे हैं, अलग अलग से रूप बन रहे हैं। देखो ऊपर नाग है, चंद्र है, क्या अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हमारे अंग फड़कने शुरू हो गए हैं। पुरुषों में दाया अंग फड़कना बहुत शुभ माना जाता है, चाहे दाई आँख हो, दाया हाथ हो। और ऐसे ही उन महिलाओं में बाया अंग फड़कना बहुत अच्छा माना जाता है। और कईयों को तो मैंने जो पेशी आती है या शक्ति आने वाली होती है तो वो एक अलग सिंबल बना देती है, फड़कना शुरू कर देती है शरीर को। किसी का हाथ फड़कता है, किसी का कंधा फड़कता है या हिलता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। अब देखो कितनी अद्भुत आकृति है, बहुत देखो में इतना प्रभाव होता है कि जिसका कोई भी एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता है। अब ये देखो जैसे शिव जी का नाग वासुकी के नीचे चंद्र बना हुआ है, बहुत अलौकिक है और आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। दीपक भी आपका जागृत है, शरीर भी आपका जागृत है
और इन सिद्धियों का आप कैसे प्रयोग करें, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो पर आप मुझे कमेंट करना। अगर इसमें मुझे मैसेज मिले तो ही मैं अगली इस विषय पर वीडियो बनाऊंगी। बोलो जय श्री राम।